हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जुड़े हुए हैं मोविशाला ऐप के थ्रू और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीसैट का पोर्शन। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं सीसैट का एक्सपर्ट माना जाता हूँ और जिसमें मैथ्स जो टॉपिक होता है बहुत ही गहराई से मैं उसको आप लोगों को पढ़ाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि कैसे कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च करें और ऊपर से उसमें जो है एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। कहीं ना कहीं बच्चा जाके फंस जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना मेथड होता है, उसको याद नहीं आता है। इसलिए हम लोग नए मेथड पे काम करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को ताकि आसानी से वो क्वेश्चन कर पाए। तो जैसे आप लोग नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं विनोद सर अपने इस कोचिंग के ज़रिए मोविशाला ऐप से कनेक्टेड हूँ और यहीं पे मैं इसी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को। आप लोग अगर जानना चाहते हो मेरे कोर्स के बारे में तो ये मेरा इंस्टीट्यूट कोड है, इसे आप लॉगिन करेंगे VVCC1508 तो आप वहाँ पे लॉगिन हो पाओगे और देख पाओगे कि मैं कैसे वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हर क्वेश्चन को मैं बहुत बारीकी से 3 कॉन्सेप्ट के ज़रिए पढ़ाता हूँ। पहले बेसिक, अगर बच्चे को बेसिक नहीं पता है वो भी मैं सिखाता हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन कैसे होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए वो, और फिर अपना मेथड भी बताता हूँ कि कैसे विदाउट पेन हम उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेशन अगर ये बात करी जाए तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा होता है क्या कि बिना पेन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ होता है, 70 से 80% क्वेश्चन विदाउट पेन ही सॉल्व होते हैं। बट क्या होता है कि सब लोग विदाउट पेन सॉल्व नहीं करते हैं, बस वही घिसा पीटा जो भी उनके पास तरीका है वो यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो ये देखते नहीं है कि ऑप्शन कैसा दिया है कैसा नहीं दिया है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक जो है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अलावा मेरे पास 3 और कॉन्सेप्ट हैं जो कि DS और फिर एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट और दूसरा कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। ये 3 मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैथ में 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व होते हैं और विदाउट पेन सॉल्व होते हैं। कम से कम समय में हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर नहीं मालूम मेरे बारे में तो मैं विनोद सर पिछले 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और सीसैट की दुनिया में मैं काफ़ी 4-5 सालों से हूँ और मुझे पता है कि किस चैप्टर से कहाँ से कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उसी के तरह जैसे कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो 2016-17 देखे हम लोग कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, नंबर सिस्टम से। फिर 17-18 की अगर हम बात करें तो वहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन था। 18 के बाद अगर हम बात करें 19 में नंबर सिस्टम और DI का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 18 में भी DI था, तो DI भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा निर्वाचन जिसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज सीसैट का 2020 कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको और क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम में वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आपको सीखनी होगी तो वो मेरे इंस्टीट्यूट कोड को यूज करके आप वहाँ पे देख सकते हो, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बताता हूँ। तो आप लोग डाउनलोड करना ना भूलें मोविशाला ऐप, और मोविशाला ऐप में इंस्टीट्यूट कोड मेरा यूज करिएगा VVCC1508 तो आप उस कोर्स में इनरोल हो जाओगे और फिर उसके बाद अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2020 का सीसैट प्रैक्टिस पेपर।